बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। 10 दिन पहले हुए जोधन महतो हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। डुमरी में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांव प्रखंड में स्कूलों के निरीक्षण को लेकर पंचायत सदस्य संघ ने BEO को सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों पर लगाया अनियमितता का आरोप की जांच पड़ताल की मांग। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांडे प्रखंड के फुलची और बरमसिया 2 पंचायत में लगाया गया शिविर। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। ग्रामीणों में दिखा उत्साह। और झारखंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया स्टील कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। मोगिया वॉलीबॉल एकेडमी के माध्यम से वॉलीबॉल को बढ़ावा देने को लेकर मिला सम्मान। दिन पहले हुए जोधन महतो हत्याकांड मामले में डुमरी पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 60,000 रुपए की सुपारी लेकर जोधन महतो की हत्या की गई थी। SDPO ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। 10 दिन पहले हुए जोधन महतो हत्याकांड का खुलासा डुमरी पुलिस ने कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को डुमरी थाना में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी SDPO सुमित प्रसाद और थाना प्रभारी पवन कुमार ने दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक लाठी को भी बरामद किया है, जिससे पीट कर जोधन महतो की हत्या कर दी गई थी। वहीं एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। SDPO ने बताया कि मृतक के ही गांव के रहने वाले जितेंद्र महतो ने पुरानी दुश्मनी एवं जादू टोना से परेशान रहने के कारण ग्राम अंबाडी का रहने वाला अपने साढ़ू होरियल कुमार महतो और इसके दोस्त मेघलाल महतो तालेश्वर कुमार 60,000 रुपए की सुपारी में जोधन महतो की हत्या कर डाला। बताया गया कि 26 दिसंबर 2023 को एक पुल के पास सुनसान सड़क पर मृतक का शव बरामद किया गया था। इस छापेमारी टीम में डुमरी थाना प्रभारी के अलावा पुलिस वर निरीक्षक लव कुमार नारायण राय और अन्य सशस्त्र बल शामिल थे। गांव प्रखंड के स्कूलों के निरीक्षण को लेकर गांव प्रखंड के ग्राम पंचायत सदस्य संघ ने BEO को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा गया है कि क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया गया कि स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। लिखा गया कि ग्राम पंचायत सदस्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है और पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से गांव, टोला और कस्बों की सभी समस्याओं से जुड़े हैं। संविधान के अनुसार पंचायत के विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों को स्कूलों का निरीक्षण करने का अधिकार है। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत सदस्य संघ प्रखंड के सभी स्कूलों का निरीक्षण करेगी और बढ़ती जा रही अनियमितता को सुधार करने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी से सहयोग करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ अध्यक्ष मुकेश कुमार, सचिव पूजा विश्वकर्मा, रेशमा प्रवीण, विनोद यादव समेत कई उपस्थित थे। संघ गाँव से आज हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था सुधार हेतु एक निरीक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके हेतु आज 82 भवन में BEO प्रखंड विकास शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गाँव को आज हम लोगों ने एक आवेदन दिया, जिसमें प्रखंड के जितने भी प्राथमिक, माध्यमिक और आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण हेतु आज हम लोगों ने प्रारंभ किया है कार्यक्रम। इसी हेतु आज हम लोगों ने आवेदन दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के फुलची व बरमसिया 2 पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना, PM भारतीय जन औषधि परियोजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान सम्मान योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना,
पीएम मुद्रा लोन, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नैनो फर्टिलाइजर, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, खेलो इंडिया सहित विभिन्न योजनाओं का अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर मुख्य रूप से पंचायत मुखिया सुनील सोरेन समेत मनरेगा बीपीओ मनोज कुमार मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि विपुल चौधरी, भरत मोदी आदि सहित कई मौजूद थे। झारखंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए मोगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया शुक्रवार को टुंडी रोड स्थित मोगिया स्टील कार्यालय में इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान पत्रकारों और अन्य लोगों ने श्री मोगिया को इस बड़े सम्मान के लिए बधाई दिया और उम्मीद जताया कि यह एकेडमी आगे चलकर और प्रगति करेगा। साथ ही यहाँ के बच्चे राज्य के अलावे दूसरे राज्य और भारत में अपना नाम रोशन करेंगे। बता दें कि डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया को राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी के द्वारा राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान झारखंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें वॉलीबॉल खेल के विकास के लिए प्रदान किया गया है। इस दौरान डॉक्टर मोगिया ने कहा कि वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को ओलंपिक तक भेजने के लिए वे वर्ष 2019 से प्रयास कर रहे हैं। इसी को देखते हुए गिरिडीह में मोगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी की स्थापना की गई है, जहां खिलाड़ियों को नेशनल लेवल के लिए तैयार करवाया जा रहा है। कहा कि उनका सपना है कि वॉलीबॉल के खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचे और अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन करें। मुझे बहुत खुशी है कि अब लोग पहचानने लग गए हैं कि गिरिडीह में एक मोगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के नाम से हम लोग वॉलीबॉल का प्रशिक्षण दे रहे हैं और लोगों को इसकी जानकारी मिलने लग गई है। हम लोगों ने जब ये सपना देखा था कि हम लोग एक नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी बनाएंगे तो उस समय थोड़ी परेशानियां हमें ज़रूर आई, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सब जुड़ना शुरू हुए हमारे साथ टीम बनती चली गई और एक बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी व्यवस्था हम कर पाए हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 10 महीनों से जो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अब स्टेट लेवल में खेलना शुरू कर चुके हैं। बंगाल और उड़ीसा या अन्य अगल बगल की जगहों पर जाके स्कूल कॉलेज में कहीं भी जहाँ पर भी कंपटीशन हो रहा है उसमें जाकर जीत के ट्रॉफी वगैरह लेकर के आना शुरू हुए हैं और इससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और बच्चे कितना अच्छा कर पा रहे हैं। मेरे लिए ये अच्छी बात इसलिए भी है कि मुझे वाकई एक इतने अच्छे कोच मिले हैं जो बंगाल से ज़रूर हैं लेकिन ये नेशनल खेले हुए हैं कई बार और ये बहुत ही जानकार और खुद भी नेशनल प्लेयर रहे हुए हैं, विदेशों में जाके खेले हुए। तो इन लोगों के रहने की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। इनके साथ इन्होंने एक असिस्टेंट कोच और सारी व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता रहता हूँ। लेकिन पहले के अपेक्षाकृत मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश में खेल के प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और काफ़ी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार के आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भी खेल के कोई भी स्पर्धा हुई है सभी जगह जा करके इस बार अच्छे रिजल्ट आए भी हैं। और इसके बीच में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा कि वॉलीबॉल में कमी नज़र आ रही है मुझे कि वॉलीबॉल की टीम कहीं नज़र नहीं आ रही। इस वजह से पूरे देश में टोक्यो ओलंपिक्स में भी नहीं गए, इसी प्रकार कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो वॉलीबॉल में ज़्यादा मुझे कमी नज़र आई। मुझे वॉलीबॉल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपनी ओर से तो मैं बैडमिंटन का, फुटबॉल का ये सब प्लेयर रहा हुआ हूँ, लेकिन वॉलीबॉल में मुझे कमी नज़र आई। और देश में अगर वॉलीबॉल की टीम नहीं जा पा रही है तो मेरा भी इसमें कर्तव्य बनता है हम लोग भी इसके बारे में सोचें। हम लोग सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो हमारे देश से सबसे ज़्यादा मेडल लेके आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस वजह से हमने वॉलीबॉल के देखा कि वॉलीबॉल की तरफ कोई अगर ध्यान नहीं दे पा रहा तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, मोगिया स्टील की जिम्मेवारी बनती है कि हम नेशनल टीम बना के दें ताकि हम देश में जीत के आएँ और उसका देश का परचम हम लहराएं। इसके लिए हमारा प्रयास है और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा सारा ध्यान उसी पर है। हम किसी भी इधर उधर में छोटे छोटे काम में नहीं लगे हुए हैं कि 10 जगह पर खर्च करके और कोई रिजल्ट नहीं ले पाए, ऐसा हम नहीं सोचते। हमारा सिर्फ एक ध्यान है कि अगर हम वॉलीबॉल सोच रहे हैं तो सिर्फ वॉलीबॉल देख रहे हैं, हमें दायां बायां कहीं नहीं देखना है और इस एक वॉलीबॉल की अच्छी टीम बना के देनी ही है जो कि हमारी नेशनल टीम हो और रेगुलर हम उस प्रकार इसमें इतनी स्पीड बढ़ा देंगे, इतने बच्चे हम हर साल देना शुरू कर देंगे कि इसके सारे देश में सभी जगह ये बच्चे खेलें और सब जगह जाके अपना नाम रोशन करें। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।
नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ड्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी पगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा थाना क्षेत्र के बक्शीडी रोड स्थित पंडाबाद निवासी मां बेटे को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल में बुरी तरह से कौशल्या रज्जक और उनके पुत्र राजेंद्र रज्जक शामिल है। वहीं परिवार के अन्य लोगों को भी मामूली चोट आई है। इस बाबत स्थानीय निवासी सोनू रज्जक ने बताया कि कल रात 8 बजे मनोज रज्जक नशे की हालत में राजेंद्र रज्जक के घर के बाहर आकर गाली गलौज कर रहा था। तभी राजेंद्र रज्जक की भाभी घर से बाहर निकली और गाली गलौज करने से मना किया। इसके बाद मनोज रज्जक ने महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। इसे सुन इस बीच दोनों में तू मैं होने लगी। देखते ही देखते मनोज रज्जक ने अपने भाई दिगंबर उर्फ गब्बर सिंह, अमर रज्जक, महेंद्र रज्जक, सनोज रज्जक को बुलाया, जो हथियार लेस होकर पहुंचा और मारपीट करने लगा, जिसमें बुरी तरह से कौशल्या रज्जक और राजन रज्जक घायल हो गया। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मनोज रज्जक मारपीट मामले में थाना में बंद भी रह चुका है। मेरा नाम सोनू रज्जक है। मैं अपने घर के पास खड़ा देख रहा था, ऐसे ही बाहर ठंड थी। उस समय मनोज रज्जक उधर से गाली गलौज करते हुए नशे की हालत में था और गाली गलौज करते हुए राजन रज्जक के घर के पास खड़ा होकर गाली दे रहा था। तो वहाँ से उनकी जो भाभी हैं उन्होंने उसको टोका और साथ में उनकी चाची भी थी, इन्होंने मिलकर उनको टोका, लेकिन वो इस पर शांत होने के बजाय और वो अपने आप को न शांत करते हुए और गाली गलौज करने लगा, उनके साथ छेड़खानी करने लगा। लेकिन गौरतलब है कि वो पहले भी इस तरह के मामले में जेल जा चुका है और थाना में कई दिन तक रह भी चुका है बंदी के तौर पर। फिर जब हम उन लोगों के इस तरह के बर्ताव से वाकिफ़ हैं, तो हम लोगों ने पूरे गोतिया ने मिलकर उसको समझाया और प्रयास किया कि वो अपने घर चले जाए। लेकिन मामला बढ़ता हुआ देख हम लोग सभी सड़क पर आ गए, पूरा मोहल्ला सड़क पर आ गया और उसके बाद इन सभी को समझाकर हम लोगों ने घर भेजने का प्रयास किया, पर फिर भी ये दोनों पक्ष में गालो गलौज कुछ समय के लिए हुआ। जब अथक प्रयास के बाद दोनों पक्षों को हम दोनों ने घर भेज दिया। उसके बाद दिए थे आप लोग? तो क्या कहा गया था? 4 तारीख को इस मामले को लेकर दिया गया है। तो पुलिस गई थी घर? पुलिस तो पिछले रात को ही जा चुकी। जिस रात को हुआ था उस रात को हमें खबर आया कि जब हम हॉस्पिटल इनको आनंद फानन में लेके आए, तब घर से फ़ोन आया कि पुलिस के कुछ लोग आए हुए हैं और उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि घर में घुसकर वो लोग मारे हैं। हमारे घर से ये इस बात का पता चला कि पुलिस आई थी। जब हम थाना गए, एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन स्वीकृत कर लिया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उन दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ है उसमें जो दोषी करार पाया जाए पुलिस के तहकीकात के तौर पर उसके हिसाब से उनको प्रॉपर सज़ा मिले। जो उन्होंने कृत्य किया है वहाँ जाने के बाद जो रिपोर्ट में हमारे तरफ से इनके तरफ से जो दर्ज कराया गया है उस हिसाब से कार्रवाई हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कौन लगते हैं आप? राजन का? राजन के हम गोतिया के भाई हैं, चचेरा भाई है वो मेरा। और राजन एक पढ़ने लिखने वाला लड़का है, क्योंकि वो इन सब में संलिप्त नहीं रहता है, तो वो अपना पढ़ाई में मसरूफ़ रहता है। सड़क हादसे के गुनहगार वाहन चालक को शुक्रवार को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। असल में गिरिडीह के सिहोड़ी में बीते बुधवार को हुए सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले में बस चालक को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश करके इसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि चालक का नाम शंभू राय है और यह देवघर का निवासी है। गिरिडीह में आदिवासी छात्र
संघ ने जिला स्तरीय सोहराय पर्व मिलन समारोह में आदिवासी सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ जिला मांझी थान आर जिला जाहिर थान में जिला नायके बाबा के द्वारा पूजा अर्चना के बाद गिरिडीह कॉलेज आदिवासी छात्रावास प्रांगण में जिला सोहराय मिलन समारोह मनाया गया। मंच का संचालन छात्र संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने किया एवं मदन हेमब्रम ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीरटेड प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मरांडी, प्रशिक्षु जिला कलेक्टर अरुण मुर्मू व विकास कुमार टुड्डू, प्राचार्य अनुज कुमार, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह मुन्नू लाल मरांडी, सिकंदर हेमब्रम, प्रवीण कुमार मुर्मू, गांडे जिला परिषद सदस्य हिंगामुनी मुर्मू, गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर नयन सर, नारायण मुर्मू, छात्र संघ मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, बसिया सोरेन, ललिता मुर्मू, देवरी प्रखंड से आए प्रेमराज हेमब्रम, किशोर मुर्मू, दिमोल मरांडी, राजेश बाजकी, तीसरी प्रखंड से संतोष मुर्मू, अनिल हेमब्रम, गांडे प्रखंड से प्रेमचंद मुर्मू, सनातन चौड़े एवं गिरिडीह जिला के सभी छात्रावास के छात्र नायक, छात्र छात्राएं एवं विभिन्न प्रखंड से आदिवासी संथाल समाज के लोग एवं गिरिडीह जिले के सभी आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राएं शामिल रहे। आज गिरिडीह कॉलेज छात्रावास प्रांगण में जिला सोहराय मिलन समारोह हम सभी छात्रों ने इसमें हमारे गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड से जितना भी शहर में रह रहे भाई बंधु सभी लोग को इन्वाइट करके हम लोग अपना प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी मनाए। या सोहराय मिलन समारोह या हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार पे हमारे भाई बंधु बहन सब अपने घर बुला करके उनका त्योहार, साथ में हमारे घर में रह रहे पशु पक्षी उन लोग का पूजा पाठ हम ही लोग न करते हैं सोहराय पर्व में। और यह पर्व एक तरह से कहा जाए जो हम लोग को एक साल में जितना भी दुख सुख की बात होती है वो दुख सुख को कष्ट को दूर करने के लिए यह पर्व हम लोग ने सोहराय पर्व मनाते आ रहे हैं। आज का आप लोगों का देखिए, आज जो यहाँ भीड़ है 5 जनवरी 2024 जो हम लोग पहले से मनाते आ रहे हैं, संथालों का सबसे बड़ा पर्व जिसको हम लोग इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर या फिर पशु बोला जा सकता है कि नहीं, हाथी, उससे हम लोग इस पर्व को तुलना करते हैं जिसको सोहराय के नाम से हम लोग संथालों में फेमस है। इसी को लेकर आज जिला स्तरीय सोहराय मिलन समारोह का जो आयोजन है गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल गिरिडीह में, इसका आज 13 प्रखंड के लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। साथ में जिला भर में जितने भी विद्यार्थीगण हैं इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।